नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलबाग मैदान के पास युवक की बेरहमी से पिटाई, गुंडागर्दी का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। निःशुल्क जांच योजना में लगे कार्मिकों को 7 माह से नहीं मिला वेतन, गढ़ी ब्लॉक का है मामला, परिवार चलाना भी हुआ मुश्किल। हिंगलाज माता के प्राकट्योत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा, बांसवाड़ा में भावसार समाज ने कुल देवी का उत्सव मनाया। राजस्थान दिवस व नववर्ष पर सजाया गया गणपति मंदिर, नई आबादी के सिद्धिविनायक मंदिर में होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान, महाआरती भी की जाएगी। सागवाड़ा नगर पालिका के नए भवन का विधायक ने किया निरीक्षण, शंकर लाल डेचा ने गुणवत्ता बनाए रखने के दिए निर्देश। हिंगोलिया डंपिंग यार्ड विवाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरकारी वाहनों पर पथराव, 35 के खिलाफ मामला दर्ज, 13 जनों को डिटेन किया, जल्द हो सकती है और गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख का चेक दिया, बांसवाड़ा में बागीदोरा क्षेत्र का है पीड़ित परिवार। आगामी त्योहारों को लेकर जिले में हुई शांति समिति की बैठकें, थानों में हुआ आयोजन, समाज के लोगों ने लिया भाग। कलिंजरा में चिरोला के पास भीषण सड़क हादसा, स्कूटी टेम्पो बाइक की टक्कर में 3 गंभीर घायल। अनियंत्रित बाइक फिसलने से 2 युवक घायल, दानपुर थाना क्षेत्र के जहाजपुरा रोड पर हुई दुर्घटना। डूंगरपुर में हुआ उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री ने 3 नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का किया अनावरण। ठिकरिया में हुआ नववर्ष का काव्यात्मक स्वागत, कवि गोष्ठी में जिले के साहित्यकारों ने प्रस्तुत की रचनाएं। मोहन कॉलोनी की गलियों में सूर्योदय से पहले गूंजी राम धुन, नववर्ष के स्वागत में क्षेत्रवासियों ने निकाली प्रभात फेरी। जंगल में पेड़ से लटकी मिली युवती की लाश, क्षेत्र में सनसनी। आबापुरा थाना क्षेत्र में सामने आया दर्दनाक मामला। छापरिया गांव में दूध के साथ भोजन बना जहर, एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। सिंचाई विवाद को लेकर हुई हत्या मामले में बड़ा फैसला, 8 आरोपियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। घाटोल कस्बे में हुई दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाश 2 तोले की चेन लूटकर फरार। बांसवाड़ा में निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए दिए मां वाउचर कूपन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मिल रही सुविधाएं। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर में दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि अब सरेआम मारपीट होने लगी है। असामाजिक तत्वों को इस बात का भी भय नहीं है कि सीसीटीवी कैमरों में उनकी यह हरकत कैद हो रही है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला शहर में सामने आया है, जिसके वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। शहर के कुशलबाग मैदान के पास एक मॉल के बाहर दबंग युवक द्वारा एक अन्य युवक को बेरहमी से मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दबंग युवक दूसरे युवक को मुक्के और लातों से मार रहा है, जबकि युवक रहम की भीख मांग रहा है। इस घटना से मॉल में खरीदारी करने आए ग्राहकों में भी दहशत का माहौल बन गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दबंग युवक के दोस्त भी मौके पर पहुंचे, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। करीब 10 मिनट तक चली इस मारपीट के दौरान मॉल के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं जानकारी में आया है कि अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी ब्लॉक की विभिन्न पीएचसी सीएचसी में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत लगे कार्मिकों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से इन कार्मिकों को परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। रोजाना अपनी ड्यूटी पर जाना तथा ईमानदारी से काम करना, लेकिन इसके बावजूद 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से अब इन कार्मिकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में लगे लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लैब स्वीपर आदि ऐसे कार्मिक हैं जिन्हें लंबे समय से विभाग के द्वारा समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। गढ़ी ब्लॉक के पालोदा, भीमपुर, लोहारिया, प्रतापपुर, खोडन, मोर एवं अन्य सीएचसी पीएचसी में ये कार्मिक विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। पालोदा पीएचसी में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत नीलेश त्रिवेदी ने बताया कि वेतन के अभाव में कार्मिकों को आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंच रही है। विभाग से जितेंद्र सिंह, चिराग जैन, नीलेश त्रिवेदी आदि ने जल्द वेतन दिलाने की मांग की है। बांसवाड़ा शहर के गांधी मूर्ति स्थित हनुमान मंदिर से मां हिंगलाज माता के प्राकट्य उत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
इस अवसर पर यजमान कपिल रमेश चंद्र भावसार के परिजनों द्वारा हवन पूजन कर आहुति देने के बाद विशेष कन्या पूजन भी किया गया। समाज के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीब 35 युवक युवतियों ने एमजी अस्पताल में जाकर ब्लड डोनेशन भी किया। शोभा यात्रा में भावसार समाज के अध्यक्ष महेश चंद्र भावसार, महासचिव कृष्ण मदन भावसार, कोषाध्यक्ष कपिल भावसार, उपाध्यक्ष परमेश्वर भावसार सहित कई पदाधिकारी और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा शहर में भ्रमण करने के बाद नई आबादी स्थित भावसार समाज के नौरे में संपन्न हुई, जहां मां हिंगलाज की महाआरती उतारी गई और समाज के साथ ही महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने भी शोभा यात्रा में भाग लिया और मां हिंगलाज की पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा में पुरुषों ने केसरिया वस्त्र धारण किए और माथे पर पगड़ी साफा बांधकर शामिल हुए, तो वहीं महिलाओं ने विशेष नवदुर्गा की झांकी आयोजित की। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और मां हिंगलाज के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया और समाज के लोगों ने अपने घरों से पुष्प वर्षा भी की। बांसवाड़ा के सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में राजस्थान दिवस के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन देवस्थान विभाग द्वारा राज्य भर के राजकीय मंदिरों में आयोजित आरती कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर साधु संत, प्रमुख जनप्रतिनिधि, विधायक और जिला स्तरीय अधिकारी आमंत्रित किए गए हैं। शाम को 6:45 पर सुसज्जित थालियों द्वारा महाआरती की जाएगी, जिसमें मिट्टी के दीपकों से दीपदान कार्यक्रम भी आयोजित होगा। मंदिर को रोशनी और पुष्प सजावट से सजाया गया है और आगंतुकों के लिए बैठक, छाया और पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बागवाड़ा में डूंगरपुर विधायक शंकरलाल डेचा ने नगर पालिका के नए भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार और अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय पर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राइवेट बस स्टैंड से स्प्रिंग डे स्कूल तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण कार्य को भी शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका सागवाड़ा के अधिशासी अधिकारी और उपखंड अधिकारी सागवाड़ा उपस्थित रहे। विधायक डेचा ने कहा कि सभी विकास कार्य तय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, पूर्व नगर अध्यक्ष आशीष गांधी, नगर अध्यक्ष यशवंत गवारिया, पूर्व नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट, विक्रम सिंह चुंडावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर पालिका का यह भवन बन जाने से नगर वासियों को कई सुविधाएं मिलेंगी और पार्किंग की समस्या में भी सुधार होगा, साथ ही यातायात व्यवस्था भी सुगम बनेगी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के हिंगोलिया चारण गांव में डंपिंग यार्ड विवाद को लेकर हुए पथराव पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी वाहनों पर पथराव की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर कुशलगढ़ सीआई प्रवीण सिंह सिसोदिया ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में कुल 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस लगातार आरोपियों की पहचान कर रही है और दबिश देकर गिरफ्तारियां की जा रही है। अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है। पथराव में सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा और कई कर्मचारी भी घायल हुए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि हिंगोलिया में डंपिंग यार्ड की जमीन पर नप्ती करने पहुंची प्रशासन और तहसील टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था। इस घटना में कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी घायल हुए थे। वहीं सरकारी वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। उपद्रव की घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। हालात को देखते हुए पुलिस अभी भी घटना स्थल पर तैनात है और मामले की जांच चल रही है। बांसवाड़ा के ब्लॉक बागीदोरा में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नॉमिनी शांता देवी को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। यह चेक भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक अधिकारी सागर पवार द्वारा दिया गया। शांता देवी के पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना बीमा करा रखा था। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एरिया मैनेजर दीपक जोशी, शाखा प्रबंधक नवीन कुमार बरजोड़ और अन्य बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने शांता देवी को आश्वस्त किया कि आगे की प्रक्रिया में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। सागर पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बैंक की ओर से इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शांता देवी ने कहा कि उन्हें इस योजना के तहत मिली राशि से अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि वह इस योजना के लिए सरकार और बैंक के आभारी हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शांता देवी को बधाई दी और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। एक गोल था आपका, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपने दूसरा रास्ता लिया, तो उस टाइम माइंडसेट क्या था कि ये डिड यू फील, कोई रिग्रेट फील हुआ या कोई चीटेड वाली फीलिंग आई? इससे उसके पहले आपको फौज क्या होती है आपको पता नहीं था। जब आपने 5 साल फौज में रह लिया उसके बाद तो आईएएस वाज नो पैच। वहां से उस लेवल से आप आईएएस की तरफ सोचते भी नहीं थे। बैंड है, पार्टीज हो रही है, वो तो ग्लैमर ओवर शैडोड एवरीथिंग एल्स। तो हमको ये लगा कि फौज छोड़ के कौन जाता है फर्स्ट टाइम लाइफ में जब रियल टैंक देखा, वो क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ड्राइवर चला रहा था, नया टैंक था, आगे से रोडवेज की बस आ रही थी, तो मेरे टैंक में आगे लेके ड्राइवर के पास से घुसा और पीछे तक वो टैंक कटता हुआ निकल गया और पूरी बस सीधी कट गई, पूरी चादर उसकी जितनी भी होती है। वो आया, मैंने उसको बोला ये 8 लाख का टैंक है, तुमने हमारा टैंक खराब कर रखा। जैसे आर्मी में डिसिप्लिन बहुत बड़ा फैक्टर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चेंज हो जाता है माहौल? यू आर द लीडर, दे आर लुकिंग एट यू, बट हमारी लीडरशिप इज मेजर्ड, इज सीन एवरी मोमेंट। जिस दिन आपके जवान, आपका जो कमांड है, उसको ये लगेगा कि ही इज नॉट बेटर देन मी, यू फेल एज अ लीडर। हमें ऐसा लगता है कि जनता जो है वो पुलिस से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आती है कि मुझे तुरंत ही न्याय मिल जाएगा। वो कोतवाल को न्यायाधीश समझते हैं क्या है? जब काम पड़ता है हाँ। तब तो न्यायाधीश समझते हैं, काम नहीं पड़ता है तब सबसे बड़ा चोर समझते हैं। इंडिया का मैक्सिमम बजट इस बात पे ही जाता है, इंडो पाक, उस पे क्या इसका कभी कोई सोल्यूशन निकलने वाला है? पीपल वांट टू कीप इट अलाइव। इनकी दुकान इससे ही चलती है, नेताओं की। बांसवाड़ा पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी मीटिंग आयोजित की गई। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशानुसार थाना कसारवाड़ी, घाटोल, खमेरा और भुंगड़ा में मीटिंग ली गई, जिसमें सीएलजी सदस्य, शांति समिति सदस्य और पुलिस मित्र के साथ ही सभी समुदाय के वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया। मीटिंग में सभी समुदाय के लोगों को मिलजुल कर शांति प्रिय तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले, शराब पीकर हुड़दंग करने और अशांति पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। डीजे पर तेज आवाज और भड़काऊ गाने बजाने के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। बैठक में सभी लोगों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर सहमति जताई। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जहांजपुरा रोड पर तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। घायलों की पहचान रामलाल पुत्र मानसू और संजू पुत्र मुकेश के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दुर्घटना के कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। राजस्थान दिवस के अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा डूंगरपुर में बुधवार को उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों से संवाद किया और 3 नई नीतियों का अनावरण किया, जिसमें राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी शामिल है। इस अवसर पर 226 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और 119 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीओआईटी के वीसी कक्ष में किया गया, जहां जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संयुक्त निदेशक मुकेश कुमार वर्मा, उद्योग विभाग के अधिकारी और जिले के उद्यमी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण है और सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांसवाड़ा शहर के निकट ठीकरिया त्रिपुरा बस्ती में नूतन वर्ष अभिनंदन पर काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। सर्व सनातन समाज एवं नववर्ष आयोजन समिति ठीकरिया के तत्वावधान में बुधवार रात आयोजित इस कार्यक्रम में शास्त्रीय गायक वीरेंद्र सिंह राव ने भजन से काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया। ग्रामीणों द्वारा आगंतुक साहित्यकारों तथा विशिष्ट जनों का उपरणा ओढ़ाकर सम्मान भी किया गया।
कार्यक्रम में अतिथियों नवीन त्रिवेदी, नवनीत शुक्ला व पर्यावरण प्रेमी सज्जन सिंह राठौड़ ने भगवान राम की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। सूर्यकांत त्रिवेदी ने भी भजन प्रस्तुत किए। काव्य गोष्ठी में सुरवानिया के गर्वजोशी नीर ने विक्रम संवत पर, निचला घंटाला के मनन शर्मा ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर और रजनीकांत भट्ट ने प्रभावी काव्य पाठ किया। इसके साथ ही नैतिक कलाल ने भी अपने काव्य पाठ से सभी को आनंदित कर दिया। पांचलवासा के राम पंचाल भारतीय व तारेश दवे ने नव संवत्सर के स्वागत में गीत गाया। हिमेश उपाध्याय ने अंग्रेजी नववर्ष पर व्यंग रचना प्रस्तुत की, तो वहीं हेमंत राही ने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास पर गीत सुनाकर सराहना प्राप्त की। अमित शर्मा ने होली के सजीव दृश्यों पर आधारित कविता प्रस्तुत की। गोष्ठी में गौतमलाल इनामा, महेश पंचाल माही, जीजीटीयू के कुल गीत रचयिता कवि हरीश आचार्य, डॉक्टर महिपाल सिंह राव, ब्रजमोहन तूफान व कवि भागवत कुंदन ने भी अपने काव्य चित्र प्रस्तुत किए। आयोजन के दौरान कांग्रेस नेता अतीत गरासिया, ज्योतिष, हिंद किशोर जोशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन भंवर गर्ग मधुकर ने किया व अंत में भारत सिंह राठौड़ ने आभार माना। भारतीय हिंदू नववर्ष 2083 के स्वागत में बांसवाड़ा शहर सहित जिले भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत शहर के मोहन कॉलोनी इलाके में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बुधवार सुबह सूर्योदय से पहले ही क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए और पूरे मोहल्ले में गली गली घूमकर राम धुन गाई गई। इस दौरान सभी को नववर्ष के स्वागत में आमंत्रित भी किया गया। हाथों में भगवा पताका और ढोल मंजीरों के साथ राम धुन और भजन गाते हुए मोहन कॉलोनी की गलियों में प्रभात फेरी निकाली गई और जन जागरण किया गया। इस दौरान भजन गायक हितेश वैष्णव, डॉक्टर संतोष, राघव वैष्णव, शैलेंद्र वैष्णव, पुष्पेंद्र जोशी, यशपाल, पंकज मेनारिया सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इसी तरह इस्कॉन के भक्तों द्वारा भी सुभाष नगर व बाहुबली कॉलोनी में हरि नाम संकीर्तन व प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते हुए सभी ने क्षेत्र में जन जागरण किया। बांसवाड़ा शहर में विभिन्न स्थानों पर ऐसे ही प्रभात फेरी के आयोजन किए जा रहे हैं। नववर्ष आयोजन समिति द्वारा गुरुवार सुबह 6 बजे शहर के पिपली चौक स्थित रघुनाथ मंदिर से बड़ी प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। इसमें विभिन्न भजन मंडलियां और प्रभात फेरियों के साथ ही बड़ी संख्या में शहरवासी भी शामिल होंगे। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने जंगल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती का अपने भाई के साथ किसी छोटी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद वह घर से निकल गई। देर रात वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान जंगल में एक पेड़ से युवती का शव लटका हुआ मिला, जिसे देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही आवापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को भी सूचना दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाया। परिजनों के अनुसार युवती मवेशी चराने के लिए जंगल में गई थी। मृतका की पहचान सुगन पुत्री कीड़िया निवासी चोरिया सज्जन आवापुरा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र के छापरिया गांव से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सभी ने रात में दूध के साथ भोजन किया था, जिसके बाद एक एक कर सभी को तेज उल्टियां होने लगी। हालत बिगड़ने पर परिजन तुरंत सभी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। प्रभावित लोगों में गुंजन पिता किशोर, कीर्ति पिता पंकज, पूनम चंद पिता किशोर, वरदा पिता पंकज और आशा पिता पंकज शामिल हैं। डॉक्टरों की निगरानी में सभी का उपचार चल रहा है। वहीं जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम छापरिया गांव के लिए रवाना हो गई है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना सर्कल में बुधवार शाम करीब 4:45 बजे चेन स्नेचिंग की वारदात ने हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार चेतना गांधी नामक महिला के साथ यह घटना हुई, जब बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए और झपट्टा मारकर उसके गले से करीब 2 तोले की चेन लूट कर फरार हो गए। वारदात के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने घाटोल थाना पुलिस को जानकारी दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में संदिग्ध युवक साफ नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान करने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। दूसरी ओर इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त है। दिन दहाड़े हुई चेन स्नेचिंग की घटना से महिलाओं में भी खौफ है। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
अस्पतालों में FCM इंजेक्शन के माध्यम से एनीमिया दूर करने का उपचार किया गया, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में प्रभावी प्रयास हो रहे हैं। मां वाउचर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी के कूपन भी वितरित किए गए, ताकि समय पर जांच सुनिश्चित हो सके। CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने छोटी सरवन और दानपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया और गर्भवती महिलाओं से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती एवं जांच के लिए आई गर्भवती महिलाओं से भी मुलाकात कर उन्होंने मिल रही निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी ली और व्यवस्थाओं का फीडबैक भी प्राप्त किया। इस दौरान BCMO डॉक्टर मुकेश महिड़ा, CHC प्रभारी डॉक्टर कमलेश महिड़ा, दानपुर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा, जपाईगो के जिला समन्वयक लोकेश शर्मा, IAEC CO अमित शाह तथा BCAF नीता जोशी मौजूद रहे। इधर CHC सल्लोपाट में भी अभियान के तहत 50 माह वाउचर कूपन वितरित किए गए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगत सिंह तंबोलिया ने गर्भवती महिलाओं को संतुलित खान पान, समय समय पर आवश्यक जांच तथा प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। चिरोला गांव के पास स्कूटी और टेम्पो की आमने सामने टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। घायलों की पहचान राजमल पिता बादल, विपुल पिता राकेश और अश्वनी के रूप में हुई है, जो छोटिया तालाब क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। तीनों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूटी व टेम्पो को जब्त कर लिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। पिताजीનું બાદર બાદલ પહેલાનું વિપુલ વિપુલ ને પિતાજીનું તો રાકેશ રાકેશ કયા ગામનો ચોટિયા ડુંગરા ચોટિયા તાલાનું એક્સિડન્ટ કાં થયું એક્સિડન્ટ હમીરપુરા ને આ પહેલા બીજાનું શું નામ तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे हमारा खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।